करते हैं। इस वक्त फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम कहती हूँ आपको शो पर। और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपसे बात हो रही है। मुबारक हो पहले तो आपको, पीटीआई का स्पीकर भी बन गया है पंजाब असम्बली में, और आप लोगों का वज़ारत आला भी आप लोगों के हक में गया फैसला। तो आप लोगों की पंजाब में गवर्नमेंट तो बन गई है, लेकिन सारे इस गवर्नमेंट के फ्यूचर पे जरूर सवाल उठा रहे हैं। चौधरी साहब, क्या मूड है लंबा चलने का अभी? लेकिन ये ज्यादा डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के ऊपर कि हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर जो है वो ये इन्होंने सिंध असेंबली तोड़ते हैं तो जाहिर है फिर ही केस बनता है पंजाब और केपी असेंबली तोड़ने का। अगर आप सिंध असेंबली को कायम रखेंगे तो फिर जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा, और वो फिर केपी और पंजाब वाले कहेंगे कि वो जब वो असेंबली कायम है तो अब ये असेंबली कैसे तोड़ रहे हैं, और जाहिर है कि फिर ये इसके मुताबिक चलेगा। अच्छा चौधरी साहब, चलिए आप कर लीजिए। चौधरी साहब क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? मेहरबानी ईमान जी। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये बड़ी र्यूमर्स हैं कि पंजाब हुकूमत में भी आपको को बड़ी अहम जो पेशकश की जा रही है, और वजारत दाखिला के तौर पे, मशीर दाखिला के तौर पे आप मामला संभालने जा रहे हैं, कोई है ऐसी हकीकत सर? नहीं जी, हमने ये फैसला किया है कि ये ऊपर से जो है वो पीएम का खान साहब का ख्याल है कि ऊपर से जो नीचे भेजना जो है वो सही नहीं है, और यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं के जरिए जो है वो काम चलाएंगे। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए इन्होंने, ये थोड़े थोड़े इस्तीफे मंजूर करने की स्ट्रेटेजी के पीछे क्या प्लानिंग नजर आ रही है आपको? देखिए वो तो इलीगल है, इसलिए हमारे इस्तीफे तो पहले ही स्पीकर मंजूर कर चुका है, और अब वो हमारा तो मुद्दा ये है कि 130 लोगों के जो 131 लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो इस्तीफे सारे कबूल होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको एक नून लीग की या पीडीएम के काम के तौर के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बदकिस्मती से छोटे लोग जो है वो बड़े ओहदों पे लग गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इदारे का अपना फंक्शन है। उन लोगों को पॉलिटिकल सब्सिडरी तो नहीं है इस वक्त वो नून की, तो उन्हें आजादी, मिनिमम आजादी जो है कम से कम अपने आप को आजाद दिखाना चाहिए, और इस तरह से एक पॉलिटिकल जो काम है उनके वो नहीं करने चाहिए। तो अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो सब पे करें, हम तो कह रहे हैं 132 के ऊपर। फिर आप क्या करेंगे चौधरी साहब, अगर ये ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं फिलहाल सिर्फ इन 11 हलकों में, तो आप लोग लड़ेंगे इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन तो नहीं होंगे, मुल्क उससे पहले जनरल इलेक्शन में चला जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आशूरा मुहर्रम के बाद कोई आप वफाकी हुकूमत को मजीद टाइट करेंगे या अभी जरा ठंड प्रोग्राम रखेंगे? नहीं जी, वो तो प्लान पूरा मुकम्मल है, सिर्फ हम डेट्स जो हैं वो फाइनलाइज कर रहे हैं कि कब हम इस हुकूमत को जो है वो कहें कि एतमाद का वोट ले। तो ये मैं अगले कल भी एक मीटिंग है, अगले 2-3 दिनों में हम फाइनल कर लेंगे कब किस दिन हम इस हुकूमत को कह रहे हैं कि आप एतमाद का वोट। तो वो उस वक्त आएगा चौधरी साहब पॉइंट जब कोई एमक्यूएम या कोई और इत्तेहादी आपसे अगर राजी हो जाए कि वो नहीं देंगे इत्तेमाद का वोट? उनके बगैर भी शायद इत्तेमाद का वोट ये ना ले सके। इस वक्त 167 से ज्यादा लोग नहीं हैं। अच्छा, तो फिर चौधरी साहब कोई बातचीत हो रही है, लेकिन इसके अलावा बुनियादी तौर पर इनके जो एलाइज हैं उनके साथ या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से? एमक्यूएम के साथ अभी हम बातचीत नहीं करना चाहते, बिकॉज वो बड़ी अनपॉपुलर हो गई है कराची में। उनके साथ बातचीत करना शायद अभी फायदेमंद नहीं होगा। हम बीएनपी से, जमात इस्लामी से और बीएपी, इन 3 पार्टीज के साथ हम इस हफ्ते बातचीत शुरू कर रहे हैं। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आपने बड़ी अहम बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि कराची में अगर एमक्यूएम इतनी ही अनपॉपुलर हो गई है जितना आपका ख्याल है, तो फिर तो आपकी इस दफा पीटीआई की वहाँ सीटें मजीद बेहतर हो जाएंगी? पिछली दफा 14 जीती थी, इस दफा मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो है वो पीटीआई जो है वो इंशाल्लाह जीत जाएगी, क्योंकि एमकेएम तो बिल्कुल अपनी इस वक्त आपने देख ही लिया है जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उनका क्या हाल हुआ, और अभी भी उन्होंने सिफारिश करके लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिले कराया, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि वो बिल्कुल वहां से वाइप आउट हो रहा है। तो इसलिए वो एमकेएम से हम अभी बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ देयर अनपॉपुलरिटी।
लेकिन चौधरी साहब, ये जो आज फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई है, इस पे भी बड़ा शोर मचा है और हुकूमत कह रही है कि आप लोगों का घपले पकड़े गए तो पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वाकई कोई इसमें हुई है गड़बड़ फंडिंग में? ये जो सारे फैक्ट्स हैं उसमें कोई नया फैक्ट नहीं है, ये सारे इलेक्शन कमीशन के सामने है। मसलन जो 1.3 मिलियन डॉलर जो है वो आए हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो नहीं आए हैं। इसमें जो सिर्फ मामला है वो ये है कि जो एंगलिंग इन्होंने की है फाइनेंशियल टाइम्स में वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने ऐसे किया कि जैसे पता नहीं ये कोई कौन फंडिंग कर रहा था। ये फंडिंग जो है वो दुनिया भर में, देखिए अभी जैसा फॉर एग्जांपल शौकत खाना में उन्हें 9 अरब रुपया जो है वो इस साल उन्होंने फंडिंग इकट्ठी की है और 70 अरब रुपया वो कैंसर के मरीजों के ऊपर खर्च कर चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान में सबसे बड़े फंड गेटर है। उन्हें नमल के लिए अभी 2 मिलियन डॉलर अभी मिले हैं, तो उन्हें नमल के लिए लोग पैसे देते हैं, उन्हें शौकत खानों के लिए लोग पैसे देते हैं। पीटीआई अकेली पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक फंडिंग करती है। बाकी हमारा सिर्फ मुतालबा इसलिए ये है कि पीपल्स पार्टी और नून के इकट्ठे किए जाए ताकि आप लोगों को एक कंपैरिजन का मौका मिले कि पीटीआई कैसे फंड इकट्ठी करती है और बाकी पार्टीज फंड कैसे इकट्ठे करती है। बाकी पार्टीज का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी भी ये जो नामंजूर.com है जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई इस तहरीक के लिए, उसमें एक हफ्ते में 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। तो ये अपील है इमरान खान की, और ये जो इनके एलिगेशन है या बात है उसमें भी जो है वो कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये क्या हुआ और क्या इसमें जो है वो कोई ऐसी इल्जामात का तो समझ ही नहीं है कि इनका इल्जाम है क्या। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि पीडीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला क्यों नहीं सुनाता, फैसला महफूज भी है, इस पे आप क्या समझते हैं? ऑफिसर फैसला उन्हें सुनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारा मुद्दा ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का फैसला भी साथ सुनाना चाहिए, क्योंकि ये इकट्ठे ही तकरीबन शुरू हुए थे। स्क्रूटनी कमेटी का जो इस वक्त रिपोर्ट है वो पीटीआई की उन्होंने दे दी है, पीपल्स पार्टी और पीएमएल की भी सामने ले आए और इकट्ठा फैसला सुना रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन ये खबरें बड़ी आ रही हैं कि बड़ा खतरनाक कोई पता नहीं फैसला है, तो कुछ आप लोगों को लगता है कि कोई इस तरह का बैन वैन का सीन हो सकता है पीटीआई के साथ, या कुछ इस तरीके की कोई चाल हो सकती है? ये पीटीआई को बैन करने का मतलब तो ये है ना कि पाकिस्तान में आप फिर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बना रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान में जो है वो चाइना का निजाम लाना चाहते हैं तो पीटीआई को बैन कर दें, क्योंकि पीटीआई ही पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम इस वक्त जो चल रहा है, एक तरफ पीडीएम है एक तरफ पीटीआई है, और दूसरा जो कानून है उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है बैन करने की या कुछ करने की। तो अगर किसी ने जबरदस्ती करनी है तो कर लेंगे। ये देखें, ये सियासी फैसले हैं, कौन सा कानूनी फैसले होते हैं, तो अगर कोई सियासी फैसला करके शौक करेगा तो पूरे भुगत लेगा। अच्छा, लास्टली चौधरी साहब, हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, फिर जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, काफी टारगेट कर रही है ये हुकूमत इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि अदलिया को भी उन्होंने बड़ा खुल के तनकीद भी की जब वजारत आला का जो फैसला आया। तो आप भी कभी इतने कुछ ज्यादा बहुत सारी चीजों पे तनकीद करते रहे फैसलों के ऊपर, तो खास तौर पर आप समझते हैं रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स तो जरूरत है, इसमें आप लोग इनकी कोई हेल्प करेंगे, साथ देंगे मुज़ाकरात के लिए? ऑफिसर जुडिशल रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए, और 19वीं आईनी तरमीम जो है ये भी बहुत इसमें खामियां हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हमारे यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स अगर आप इस तरह से बनाएं कि एक हम माहौल बना दें कि नहीं, अदलिया के खिलाफ एक अपोजिशन कर रही है गवर्नमेंट, और उसमें जो है वो आप रिफॉर्म्स करेंगे तो वो तो फिर माहौल ही नहीं होगा, उसके ऊपर कंसेंसस ही नहीं होगा, इत्तेफाक राय ही नहीं होगा, और किसी तौर के ऊपर भी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इस तरह से अदलिया के इख्तियारात को कम करें। इसमें एक कंसेंसस की जरूरत है, इत्तेफाक राय की जरूरत है, और इसको मिलके चलने की इसमें जरूरत है, और इसके ऊपर डेफिनेटली कंसेंसस से चीजें होनी चाहिए और अदलिया की राय से होनी चाहिए। आप इस तरह से अदलिया के खिलाफ लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, उससे मुल्क का निजाम बिगड़ जाए। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप नहीं समझते कि सीनियरिटी की बिना पे सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान को जाना चाहिए? ये बड़ा मुश्किल है। मैं बिल्कुल भी इफ्तिखार चौधरी के दौर में जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई वो इस कदर बुरी थी कि उसके बाद अगर आप सीनियरिटी पे फैसले सिर्फ सीनियरिटी पे करेंगे तो वो बड़ा ही तबाहकुन होंगे। तो सीनियरिटी कम फिटनेस जो है
वो ही क्राइटेरिया है और उसी को ही आगे लेके चलना चाहिए। और जजेस की इंडक्शन का तरीका जो है, मैं तो समझता हूँ कि हमें जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान शुरू करनी चाहिए, जिसमें वो लोग आए जो मेरिट के ऊपर जो है वो आते हैं। अभी तो जजेस का हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है इंडक्शन का, ये काफी फ्लॉड सिस्टम है, सिर्फ जिसमें जजेस के चैम्बर के लोग ही जो है वो जज बन सकते हैं, इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट वकील तो जज ही नहीं बन सकता। तो ये जजेस का सिस्टम जो है वो तो बहुत फ्लॉड है, लेकिन इसको हमें इसके ऊपर भी एक कंसेंसस। चौधरी साहब, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की है जुडिशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपको दोबारा मौका मिला और हुकूमत मिली तो क्या वाकई आप इसके लिए कोई सीरियस कोशिश करेंगे? मैंने तो पिछले दफा भी बड़ी कहा था कि इनको हम जुडिशियल सिस्टम को चेंज करें, और फ्रेंकली इमरान खान भी बहुत कीन थे, लेकिन हमारे लॉ मिनिस्टर ने बड़ा इसमें वक्त ज़ाया किया, कोई हम रिफॉर्म्स जो है वो नहीं कर सके। और अगर इसको जुडिशरी को, अगर हमने स्पेशली सुपीरियर जुडिशरी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से आजाद करना है तो बहुत अहम है कि हम जुडिशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जरिए इंडक्शन। और चौधरी साहब, कबो नाना अपने स्टाइल करा लो वो सही है कि आप इंशाल्लाह ताला करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फवाद चौधरी गुफ्तगू मुख्तलिफ उमूर के हवाले से नाज़रीन आपने सुनी।